तो मतलब काउंटरवेलिंग ड्यूटीज कब कब लगेगी, जब आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, द सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, वो कंट्री जो दे रही है सब्सिडी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए दे रही है. नंबर 2, द सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल. मतलब आपका रिलेशन किस पे आ रहा है, सीधा जो डोमेस्टिक गुड्स है वर्सेस इंपोर्टेड गुड्स इस पे. नंबर 3, द सब्सिडी हैज बीन कन्फर्ड ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स. बराबर, मतलब कुछ कुछ लोगों को दे रही है, मतलब हमको नुकसान पहुंचाने का है, ये इंटेंशन से हम सब्सिडी दे रहे हैं. बराबर, यस. Countervailing duties. The amount of countervailing duty shall not exceed the amount of subsidy paid or bestowed. ये अपन ने लिख लिया था, ये अपन ने लिख लिया था, तो ये लिख लो बस. Countervailing duty shall not be levied unless को सर्कल करना, it is determined that dash. Number 1, the subsidy relates to export performance. Number 2, the subsidy relates to use of डोमेस्टिक गुड्स. मतलब हम ये सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स है वो यूज होए ओवर द इंपोर्टेड गुड्स. बराबर, इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल, that is we want our domestic goods to be used over imported goods. बराबर, ध्यान से देख. हाँ, are domestic goods to be used. डन. अब ध्यान से देखना, हाँ, फर्स्ट कंडीशन तो मैंडेटरी है, एंड बोला है सेकंड कंडीशन में, तो एंड का बोला है, it is determined that semicolon limited number of persons. ठीक है, इसका एक बार अपन चेक करेंगे एंड है कि नहीं. इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो और डाला है उन्होंने, एक बार के लिए और ही लिखो, एंड वगैरह मत लिखो. ठीक है. Number 3, the subsidy has been conferred on a limited number
of persons engaged in manufacture, production or export. पढ़ते हो एक बार, जो कुछ बाकी रहेगा तो पढ़ लो, 2 मिनट ले लो। हमने अभी तक देखा कि सबसे पहले तो सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाया? जब अपने डोमेस्टिक वालों को तकलीफ हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड प्लेयर्स से, करेक्ट, ठीक है। इस पे हमने बोला कि 3% तक आप डेवलपिंग नेशंस अगर है उनसे मंगवा सकते हो। जितना भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 3%, मैक्सिमम 3 करके भी कितना मंगा सकते हो आप? इंडिविजुअल नेशन वाइज 3%, एग्रीगेट डेवलपिंग से 9%। वेरी गुड। कितने साल के लिए रहेगा ये? फोर ईयर्स प्लस 10 ईयर्स। इधर लिख दो फिर हेडिंग पे। अच्छा, काउंटर वेलिंग 5 + 1 + 5 बराबर। फिर सीजी के पास पावर है प्रोविजनल बेसिस पे सेफगार्ड लगाने का, बट मैक्सिमम कितना डेज? सीजी के पास पावर है प्रोविजनल बेसिस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का, बट मैक्सिमम कितना डेज? 200 डेज, ठीक है। 200 डेज के बाद पता चला कि अरे सीरियस इंजरी था नहीं या ऐसा हमने गलत लगाया था, तो उनको रिफंड दे दो। मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी: इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी 10%, 20% डायरेक्टली, और अप्लाई टैरिफ रेट कोटा जिसमें एवरेज लो पिछले 3 सालों का, या अदर मेथड्स बराबर। नॉन एप्लीकेबिलिटी: अगर इंपोर्ट कर रहा है EOU या SEZ, इसके 2 एक्सेप्शंस है। स्पेसिफिकली अगर हमने बोला है कि इनको लगेगा तो लगेगा, और अगर ये इंपोर्ट कर रहे हैं बट DTA को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर लगेगा सेफगार्ड। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। अच्छा, सेफगार्ड में एंटी सर्कमवेंशन देखा था क्या हमने? नो, सिर्फ काउंटर वेलिंग में देखा हमने। ये सेम एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स जो है ये आपके रहेंगे किसके लिए? एंटी डंपिंग के लिए। ठीक है। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स: ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी बराबर। कोई कंट्री मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे रही है, या फॉरेन के टैक्सेस वेव ऑफ कर रही है, या इनकम प्राइस का सपोर्ट दे रही है बराबर। गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू फंडिंग मैकेनिज्म, इंटरेस्ट कर रहा है उनको वगैरह वगैरह। तो एंटी सर्कमवेंशन इनडायरेक्टली भी तुम दो तो भी हम ये लगाएंगे बराबर। क्या है एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी? जब सीजी को लगता है कि सर्कमवेंशन हुआ है, ठीक है, तो उसके एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स है। मतलब ये चीज़ें करी है आपने तो भी काउंटरवेलिंग लगेगी। आंसर इज यस। क्या क्या है? बाय ऑल्टरिंग द नेम एंड डिस्क्रिप्शन, by disassembling or unassembling the original form. Third,
by changing the country of origin and other manner. Simple. प्रोविजनल बेसिस पे लगाओगे क्या, एस्टिमेट करके ज़्यादा ले लिया है तो रिफंड कर दो. रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन नॉट बियॉन्ड 90 डेज. हम प्रोविजनल बेसिस नहीं बोल रहे हैं, हम रेट्रोस्पेक्टिवली बोल रहे हैं. मतलब आज के पहले से भी हम बोल सकते हैं कि इस पे काउंटर बिलिंग लगेगा. इंजरी कंडीशंस क्या क्या है. इंजरी डिफिकल्ट टू रिपेयर कॉज्ड बाय इंपोर्ट इन शॉर्ट टाइम ऑफ सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स. बराबर. इन ऑर्डर टू प्रिक्लूड रेकरेंस, हमको पता है कि भाई इसका वापस रीअकरेंस होना पॉसिबल है, तो वो ख़त्म करने के लिए उससे इंजरी हुआ है हमको, ये हमको पता है, तो उसके लिए. नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम एज सेफ गार्ड ड्यूटी, वो 100% EOU वाला. ड्यूरेशन 5+5, 1 भी हमने बीच में डाला. रिव्यू का पीरियड. काउंटर बिलिंग शैल नॉट बी लेवीड अनलेस इट इज़ डिटरमाइंड दैट ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से लिंक्ड है. ये आएगा तो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेड गुड्स यूज़ होने वाले हैं, तब ये आएगा. या सब्सिडी हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स. कुछ इंडस्ट्री के कुछ लोगों पे ये सब्सिडी दे रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा इनको डुबाने के लिए दे रहे हैं. बराबर. नेक्स्ट पार्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी. ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. साथ साथ लिख सकते हो. एंटी डंपिंग ड्यूटी. If the goods are offered to India at a price below the normal price, मतलब हम डंप कर रहे हैं क्या इधर पे, क्यों कर रहे हो ऐसे, ड्यू टू वेरी गुड ओवर प्रोडक्शन. इट्स कॉल्ड डंपिंग. ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा. अब समझना, अब मत लिखना. हाँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने अमाउंट का लग सकता है. देखिए, नंबर 1 मार्जिन ऑफ डंपिंग, और नंबर 2 इंजरी मार्जिन. अब क्वेश्चन ये है, मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है, इंजरी मार्जिन क्या है. ठीक है, मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब जितना नॉर्मल प्राइस था बट आप जितने पे डंप कर रहे हो वो माइनस कर दो, तो उतना आपका डंपिंग मार्जिन है. ठीक है, नॉर्मल प्राइस माइनस
डंपिंग प्राइस। डंपिंग प्राइस मतलब जो उसका एक्सपोर्ट प्राइस कर रहा है वो। बराबर, ठीक है। ये आ गया आपका मार्जिन ऑफ डंपिंग। अब इंजरी मार्जिन क्या? इंजरी मार्जिन बताओ क्या, ये आना चाहिए आपको। इंजरी मतलब किसको? हमको। हम डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक को चोट कब पहुंचेगा? तो कितने का चोट पहुंचेगा? अगर हमारा प्रोडक्ट 100 रुपये का है, उनका प्रोडक्ट 80 रुपये का है, तो कितने का चोट पहुंचा? 20। तो क्या ये चोट का बात कर रहा है? कैसे निकलेगा ये? फॉर्मूला में डालो तो। वेरी गुड। इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में ऐसे क्या, ऐसे बोले तो चलेगा क्या? फेयर सेलिंग प्राइस। एक्चुअल इसलिए नहीं क्योंकि एक्चुअल हम कम भी सेट कर सकते हैं। जो उसका फेयर सेलिंग प्राइस है वो माइनस लैंडेड वैल्यू। एक्सपोर्ट प्राइस इसके लिए नहीं क्योंकि उसने जितने पे भी एक्सपोर्ट किया रहेगा बाकी ड्यूटीज़ भी लगी रहेगी हमारे कंट्री में, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह वगैरह, वो लग करके जो लैंडिंग वैल्यू आई इसकी वो और हमारी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लैंडेड वैल्यू ऑफ डम्प्ड गुड्स, समझे? अच्छा, फेयर सेलिंग प्राइस मतलब नॉन इंजूरियस प्राइस। ये प्राइस रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस दो, अवेलेबल है तो, ठीक है। फर्स्ट अगर नहीं हो रहा है तो कंपेरेबल आइटम का थर्ड बोलता है, टू भी नहीं है तो वैल्यूएशन के रूल्स याद है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिन प्लस सेलिंग एंड जनरल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये थर्ड प्रेफरेंस है पर, तो ये रहेगा whichever is ध्यान से देख के बोलो सही में, कितना ड्यूटी लगा सकते हो? लोअर, ठीक है। जितना हमको इंजरी हो रहा है उतना, या जितना उन्होंने सच में डंप किया है उतना, whichever is लोअर, समझे? उनके साथ फेयर है ना अपन? एंटी सर्कमवेंशन प्रोविजनल लेवी प्लस रेट्रोस्पेक्टिव, ये क्या रहेगा? सेम एज काउंटर वेलिंग। सिंपल। इधर पे हमने लिखा है सेम एज एंटी डंपिंग, इधर पे भी लिख दे
सेम एज एंटी डंपिंग. इतना लिखते हो. डन. ये भी लिखा ना. डन. इधर पे एक और ऐड कर दो ड्यूरेशन. 5 + 1 + 5 years. डन. रुको हाँ 1 मिनट. नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम एज safeguard और सेम एज countervailing. 100% EOU. Anti-dumping. Yes. Plus anti-dumping duties.
ये हो गया हम लोग का मीनिंग बताया है। असेसिबल वैल्यू एक्सेप्ट CVD, सेफगार्ड ड्यूटी और स्पेशल ड्यूटीज। रूल्स पे आओ आगे। The central government will determine and ascertain the margin of dumping as referred to in subsection 1 or subsection 2 from time to time after carrying out necessary inquiry. Central government by notification in the official gazette make rules for the purposes of this section and without prejudice to the generality of the foregoing. Such rules may provide in for the manner in which articles liable for anti-dumping may be identified, in which the export price, the normal price, the margin of dumping in relation to such articles may be determined, and for the assessment and collection of such anti-dumping duty. ये तीनों चीज कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो CG will determine नंबर 1 क्या था? आर्टिकल्स, वेरी गुड, लायबल फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी। नंबर 2 एक्सपोर्ट प्राइस, नॉर्मल वैल्यू, मार्जिन ऑफ डंपिंग, बराबर। नंबर 3 the rules related to, बराबर, for the assessment done। Records to be furnished for determination of margin of dumping. The margin of dumping in relation to an article exported by an exporter or producer under inquiry under subsection 6 shall be determined on the basis of records concerning normal value, export price maintained and information provided by such exporter. However, where an exporter or producer fails to provide such records or information, the margin of dumping for such exporter or producer shall be determined on the basis of facts available. पहले उनसे मांगो, नहीं दिया तो facts पे देखो, simple। Refund of anti-dumping duty. Section 9AA provides that where upon determination of an officer authorized in this behalf by the central government under this section, an importer provides to the satisfaction of CG that he has paid anti-dumping duty imposed under subsection 1 of section 9A on any article in excess of the actual margin of dumping, the CG shall as soon as may be reduce such anti-dumping duty as is in excess of actual dumping. सिंपल, कुछ एक्सेस पे किया है तो उसका रिफंड मिल जाएगा। सिंपल, हम ये नहीं लिख रहे हैं। अब आप क्या करोगे? ये होमवर्क मार्क करोगे, रीडिंग। हाँ, होमवर्क मार्क कर लिया, इलस्ट्रेशन नहीं, जो रीडिंग है एंटी डंपिंग का। चलो इलस्ट्रेशन 2 साथ में देखें। What will be the date of commencement of the definitive anti-dumping duty in the following cases under section
9A of Customs Tariff Act and the rules made thereunder, where no provisional duty is imposed, where provisional duty is imposed and retrospectively अगर बोला है तो सिंपल। नंबर 1 में जब सीजी बोलेगा तब वो दिन से लगेगा, प्रोविजनल भी है तो जब भी सीजी जब बोलेगा तब। नंबर 3 में 90 डेज पहले से, ठीक है। अब सीजी कैसे बोलेगा? बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। आंसर देखिए, द सीजी हैज पावर टू लेवी एंटी डंपिंग इन प्रोविजंस ऑफ दिस थिंग in case where there is no provisional duty. The date of commencement of anti-dumping will be the date of publication of notification imposing. In case when provisional duty is imposed, the date of commencement of anti-dumping will be the date of publication of notification imposing provisional under this thing. जब CG नोटिफाई करेगा तब से, नो प्रोविजन है तो नो प्रोविजन का नोटिफिकेशन, प्रोविजन है तो प्रोविजन का नोटिफिकेशन. In a case where anti-dumping duty is imposed retrospectively under section 9A3 from a date prior, the date of commencement of anti-dumping will be such date prior to this thing imposing retrospectively but not beyond 90 days from the date of notification. Simple. No levy under section 9 or 9A in certain cases. आप पॉइंट पढ़ो और आप ही एक्सप्लेन करो. फर्स्ट पॉइंट पढ़ो. क्यों? परफेक्ट. काउंटरवेलिंग दोनों एक साथ कभी नहीं, बराबर. वाई? ये सब्सिडी दे रहा है, ये तो डंप कर रहा है. डंपिंग पे कभी सब्सिडी मिलेगा? सिंपल. नंबर 2, परफेक्ट. काउंटरवेलिंग एंड एंटी डंपिंग ये बेसिस पे नहीं लगेगा. क्या बेसिस है? कि एक्सपोर्टिंग कंट्री में आइटम इज एग्जेम्प्ट और रिफंड मिलता है उनको. अनरीजनेबल बेसिस हो जाएगा. नंबर 3, अपने ग्रुप का मेंबर है,
WTO मेंबर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट है। सिंपल। नंबर 4, इसमें क्या अनलेस वी आर इंजर्ड राइट, ठीक है। बिना सबूत के नहीं कर सकते, विदाउट एविडेंस नो ड्यूटी। सिंपल। लिख लो। लिखते हो। दिख रहा है। इसी के साथ हम लोग का एंटी डंपिंग होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट है आपका अपील्स का। सिंस आप अपील्स पढ़ चुके हो, ये आपको एकदम लगेगा, बट देख लो। जब भी ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, ऑर्डर जब भी पास होता है, ऑर्डर पास होने के, ऑर्डर किस चीज़ का, डंपिंग का, सेफगार्ड का, काउंटरवेलिंग का, within 90 days of order प्लस एडिशनल अगर सेस्टाट अलाउ करे तो। उधर पे देखो GST 80 था, कस्टम्स है तो सेस्टाट आ गया। कस्टम्स एंड एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, अभी तक सर्विस टैक्स एक्साइज उसके ट्रिब्यूनल का नाम वही है। तो प्लस एडिशनल सेस्टैट कुछ अलाउ करे तो क्या करना है आपको, फाइल करना है अपील, बराबर। मतलब फाइल कर सकते हो आप अपील, करेक्ट। फीस कितना रहेगा आपका, अगर आपका रिस्टोर करना है, कुछ ना निकल गया है, टाइम पीरियड के ऊपर है वगैरह, तो एडिशनल 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस एडिशनल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अपील और एप्लीकेशन। सिंपल। फाइनल ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इधर भी मिलेगा। सिंपल। आप ये लिख सकते हो, अपील वाला पढ़ के कट कर सकते हो। अगला वाला भी बता दूँ, साथ में रीड कर लेना। ये समझ गया।
डंपिंग, सेफगार्ड और काउंटर बिलिंग का कुछ भी अगर ऑर्डर पास होता है विद इन 90 डेज और एनी पीरियड स्पेसिफाइड, आप अपील कर सकते हो विद 15,000 रुपीज़ का फीस। रिस्टोरेशन का तो एडिशनल 500 रुपया। हायर अथॉरिटी को, सेस्टैट को ही करोगे फाइल। यस। और उसके अलावा आपने क्या देखा, 15,000 का फीस बोल दिया क्या, 15,000 रुपीज़ का फीस प्लस 500 रुपीज़ रिस्टोरेशन। हाँ, अभी जब भी वो ऑर्डर देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लेगा अपने से, मतलब अपने पास है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगला पार्ट है आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। यस, कल हमने बोला था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वैसे कस्टम्स में क्या है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये हमेशा लगेगा, कितना, 10% ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस, सेसेस, बराबर। बट ये कभी भी किस पे नहीं लगेगा, वेरी गुड, एक्सेप्ट फॉर नंबर 1, खुद के ऊपर नहीं लगेगा। नंबर 2, ये 3 ड्यूटी पे, सेफगार्ड, एंटी डंपिंग और काउंटर बिलिंग। सिंपल। तो मतलब क्या ये CGST, IGST कॉम्पनसेशन सेस और इस पे लगना चाहिए, बट हम तो IGST इस पे लगा रहे थे, तो इसीलिए GST एक्ट में बोला है IGST। और हमने एक पार्ट छोड़ा था, हमने बोला था एग्जेम्पशन का, हम ये पार्ट बाद में देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग, जो बोलता है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है IGST और सेस पे एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए हम लोग सोशल वेलफेयर सरचार्ज के ऊपर मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज IGST और सेस पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, नोट पढ़ो, उधर पे दिया है। इन सिंपलर टर्म्स, लास्ट सेकेंड पैरा, SWS is capped at 10% of BCD levied and collected on goods imported into India. Social welfare surcharge leviable on integrated tax and goods and service tax compensation cess has been exempted by notification number this of customs, of GST नहीं, of customs. Simple. Plus IGST slash सेस, इस पे क्या हुआ है, एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन। सिंपल। ये हो गया आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्लियर है।